K4 नेटवर्क में स्वागत है आपका। और आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ग्रोवर फ्रॉम K4 नेटवर्क। एक वीडियो बनाई तो कुछ दोस्तों की एक आवाज आई, किसी ने लिखा, उपाध्याय साहब ने, कि नीट पर भी कुछ प्रकाश डालिए। दोस्तों, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं आपकी तरह ही एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूं जो सिर्फ चीज़ों को देखता है और देखकर कोशिश करते हैं कि कहां पर भारतवर्ष की अच्छाई की बात हो सकती है। तो नीट जो है, जैसा कि आप सबको मालूम है, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें कि मेडिकल स्टूडेंट्स का की एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाता है। दोस्तों, मैं खुद उस समय मैं उत्तर प्रदेश में था और CPMT होता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। खैर, मैं भी उसका भुक्तभोगी रहा हूं। वो कारण मैं नहीं बताना, पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए। जनरल बात यह है कि कोई भी टेस्ट हो, एंट्रेंस टेस्ट हो, इसमें कौन कौन दो पार्टीज हैं, एक टेस्ट लेने वाली और एक टेस्ट देने वाली। ठीक है जी, कोई भी टेस्ट है, चाहे आपका स्कूल में है, टीचर है आपके, वो आपका टेस्ट ले रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं। अब क्योंकि बढ़ती हुई आबादी में सीटें कम होने की वजह से और एप्लीकेंट ज़्यादा होने से करप्शन का चांस बढ़ जाता है। तो मैं कोई प्रोपेगेट नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितनी आबादी बढ़ेगी ये प्रॉब्लम होंगी। फिर खास करके भारतवर्ष में, जिसमें हमने सिस्टम तो अंग्रेज़ों का छोड़ा ही नहीं। अंग्रेजों के सिस्टम में क्या था, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उनके लॉयल लोग उनके साथ काम करें, वफादार लोग। ठीक है जी। वफादारी क्या होती है? वफादारी खरीदी जाती है। बुरा नहीं मानना, हर एक वफादारी आज की डेट में बिजनेस वर्ल्ड बन गया है, खरीदी जा रही है। तो ऐसे ही एग्जामिनेशन के पेपर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो अब दोनों पार्टी का फायदा हो गया, बेचने वाले का भी और खरीदने वाले का भी। ये उसी तरह है जैसे हम सब हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार से सभी दुखी हैं, और एक भ्रष्टाचार का आंदोलन हुआ और उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी चीफ मिनिस्टर बन गया। केस चल रहे हैं, आरोप है, बाकी तो कोर्ट बताएगा कि क्या है। तो प्रश्न ये है कि क्या रिश्वत देने वाला भी उतना ही गुनहगार नहीं है जितना कि रिश्वत लेने वाला? क्योंकि जिंदगी में शॉर्टकट से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, ये अपने आप में एक सामाजिक विषय है, सबको सोचना पड़ेगा। अभी CBI की इंक्वायरी हो गई है, जो पेपर लीक हुआ अभी रिसेंटली। कुछ लोग पकड़े जाएंगे, कुछ को सजा हो जाएगी। एक नया कानून भी आ गया है। कानून तो देश में हैं, बहुत से कानून हैं। रेड लाइट पर रुकने का कानून है। सुनने वालों से मेरा आग्रह है, क्या आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं या नहीं? क्या आप कानून का पालन करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारे देश में कानून तोड़ने वाले की इज्जत है। देखिए ना, लालू प्रसाद जी जेल में हैं, जेल हो चुकी है, लेकिन उनके फॉलोअर्स बहुत हैं। आप जाइए बिहार में, बहुत लोग लालू को लाइक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो, अब दो पार्टी यहां हो गई हैं, एक जो काम करेगा, एक जो काम करवाएगा। तो दोस्तों, ये लीगल के बजाय सामाजिक विषय है। हमें अंदर अपने भी झांकना पड़ेगा
कि क्या मैं शॉर्टकट से किसी रास्ते को पूरा करना चाहता हूँ? जी नहीं दोस्तों, जिंदगी तो बुद्ध जैसी एक एक तपस्या है। 12 साल लगे बुद्ध गौतम को बुद्ध बनने में। हम तो बनना नहीं चाहते। आज के मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम सभी चाहते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, हाँ कहीं किया होगा लेकिन इस तरह से नहीं किया। मुझे भी मेरे पिताजी ने उस समय कहा कि अगर मेडिकल में एडमिशन नहीं हो रहा तो आयुर्वेद में ले लेते हैं। और कुछ शायद उस समय पे मैं बात कर रहा हूँ 72-74 की, कि भाई वो 5,000 रुपये डोनेशन होगा उस समय। खैर मैंने सोचा नहीं, अगर पैसे दे के जाना है तो फिर आप डॉक्टर बनने थोड़ी जा रहे हैं, अपनी काबिलियत पे। तो एनीवे मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ग्रोवर मेरा नाम है। K4 नेटवर्क पर आपसे इसी तरह की छोटी मोटी बातें करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए लाइक करने में भी आपकी एक उंगली लगती है, सब्सक्राइब करने में भी, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे जैसे लोगों को एक मोटिवेशन मिलती है कि हम इस तरह की जो राष्ट्र से संबंधित समस्याएं हैं उन पर छोटी छोटी बातें करें और हम सब मिलकर ही इससे बाहर आ सकते हैं। दोस्तों कानून तो सभी हैं, खून करने के अगेंस्ट भी कानून है, तो क्या खून नहीं होते? होंगे। ये तो हमें अपने अंदर झांकना होगा एज ए समाज, एज ए सोसाइटी, कि हम कैसा समाज चाहते हैं। तो नीट के ऊपर मेरे ये विचार हैं। बाकी कानून बनेंगे, कानून तोड़ने वाले फिर पैदा हो जाएंगे। जैसे नए नए कानून बनते हैं, कानून तोड़ने वाले नए नए रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो ये जैसा कि मैंने कहा, लीगल से ज़्यादा ये सामाजिक विषय है, हम सबको इस पे सोचना होगा। पेरेंट्स को भी सोचना होगा जो पैसे दे के अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। यानी कि यू वांट अ डफर टू बी अ डॉक्टर। पेरेंट्स आप भी सोचिए, आप भी सोचिए, स्पेशली डॉक्टर्स। आपने नर्सिंग होम खोल लिया है, लड़का आपका चल नहीं सकता, तो आप पैसे दे के पेपर लीक करा के इधर उधर से करके उसको एडमिशन करा देंगे। फिर वो पास हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा? तो टोटली बात इन नटशेल ये होती है, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, और आप सब इसमें भागीदार हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब करने के अलावा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों मित्रों के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके साथ कोई नए विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।